क्लास डिस्कस की होंगी मैंने। चलिए तुम्हारा मैं जल्दी से रेगुलर भी होने वाला है। आज हम पढ़ते हैं पहले बहुत अच्छे से क्लास की कहानी। चलिए पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्लास एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बेटा इंग्लिश का वर्ड होता है, सुना? सबने सुना होगा। मैं इसे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा। क्लास सिंपली क्या है? इंग्लिश का है ना? तुम एडवांस जावा में नहीं आ रहे हो? आ रहे थे? कब बैठे थे? तो 3 दिन से तो देखा नहीं बेटा मैंने। यही बेटा देखा नहीं। तो दोनों बैच में आते हैं ना, इसलिए मुझे याद रहता है। वो दोनों बच्चे तो आते हैं, दोनों देखे थे तो पड़ोस में बैठे थे मेरे यहाँ। ठीक बैठता है, चलो अच्छी बात है। सुनिए बेटा, एक क्लास छोटा सा इंग्लिश का वर्ड है, ठीक? देखो किस दिन आराम से समझाऊंगा बेटे कन्वर्जन कैसे होता है, पढ़ा दूँ, चिंता ना कर, फुर्सत के लम्हों में उठा दूँ आराम से। जरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, यहाँ टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। अच्छे से होता है कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं। तुझे पता है 2.4 बिट्स में बाई 001 में कैसे कन्वर्ट होता है? पहले 10 नॉलेज ले क्या, तब समझ आती है। बता 2.4 कैसे स्टोर होता होगा? कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मान्य जी? क्या हो तो मुझे पता हो जाएगा, मुझे क्या सिखा रहा है? मैं पूछा तुझसे आता है नहीं आता ये बात कर तो मुझे ही पता बेटा हो ही जाएगा। वो तो चाहता ही है गाय में 01 में मैंटी का पास अलग लेता है, वो पार्ट अलग लेता है। पूरी एक किताब आती है, मैं तुझे बताता हूँ, हिंट देता हूँ, C++ की 12th के स्टैंडर्ड की, उसका राइटर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सुमिता दास या सुमिता अरोड़ा है जी, उसमें पढ़, बड़ा अच्छा दिया हुआ उन्होंने बेसिक, उसके अंदर खुल के देखियो बेटे कि कन्वर्जन उन्होंने बड़े अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, तो वहां पर बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना ले। ये सब C++ से काम होते हैं, वहां नहीं मारा कर इन चीजों पे। चलिए सुनिए मेरी बात। हम बात कर रहे थे एक क्लास नाम के छोटे से वर्ड के बारे में। चलिए आप मुझे पहले ये बताइए बेटा, अपनी रियल लाइफ के अंदर ये क्लास नाम का इंग्लिश का वर्ड, कंप्यूटर में नहीं पूछ रहा बेटे, आपकी रियल लाइफ के अंदर क्लास नाम का वर्ड आप कहाँ यूज करते हैं? एक बता एग्जाम्पल बेटा, कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूँ वो बताए कहाँ यूज करते हैं बेटा? है स्कूल में क्लास, कॉलेज में क्लास, वेरी राइट। एक बता, तू बता बेटा क्लास वर्ड क्या? तू बता क्या पूछा मैंने? हाँ बता क्या? अबे तेरे कान पे मारूंगा खींच के, अमिताभ बच्चन मत बन। फिर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? कुछ और पूछा है ना? दारू पी क्यों बैठता है? पिछली क्लास पढ़ ली, इससे अमिताभ बच्चन बन रहा है? पढ़ी हुई है ना पिछली क्लास उससे, तभी तो सीनियर ने सुन के आ गया, अपने सुन के आया ना उसी से। हाँ बोल हाँ सुन, देखा मैं जान जाता हूँ क्योंकि ये जो डेफिनेशन बोलते हैं ना, ये मेरे मुंह से निकली हुई होती है, तो ये अपनी तो बना नहीं सकते हैं, तो बस पता क्या फौरन पकड़े जाते हैं। अब चुप एकदम चुप, बेईमान आदमी। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, ये बता कुछ और रहा है। मैंने क्या पूछा कि क्लास वर्ड रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? मैंने पूछा क्लास की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने कुछ कहा, इसने वही बोली जो मैं तुम्हें बात देखा। 2 मिनट में आदमी की चोरी पकड़ी जाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से आदमी कहीं भी किला फतह कर सकता है, चीटर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। इसका मतलब आप कुछ और सोच रहे थे, आप क्या कुछ और गया सोच रहे, हवा मान दोगे यहाँ पे। तेरी खुशी बजा दी मैंने सबके सामने। इसलिए कहता हूँ जो मैंने पूछा है, उस बच्चे से जो पूछा उसका राइट एग्जाम्पल दे दिया। चल बेटा तो क्लास कहाँ यूज करता है लाइफ में? है और कहीं नहीं यूज करता, लोग कर लो लाल चतर। हाँ है, बोलना बेटा क्लास से आज तक वर्ड रियल लाइफ में कहीं नहीं क्या? रोज तो बताओ ये शाम तक को बात, कोई मत बोलो बेटा। हाँ बोल बेटे, तुम मर कहीं जाके काली चदर, एक तो रंग काला, ऊपर से काली टी शर्ट, काला चश्मा भी लगा ले, बावड़ी पूछ नहीं ढंग में आया बच्चा है। कहाँ बेटे? नहीं सुनाई दिया? ट्रेन सिस्टम, रे भगवान ने तो बड़ी भारी भारी प्लेन में बोला है, ट्रेन सिस्टम। वो बालकनी में हरी चद्दर, हाँ बोल है बेटे। हाँ वेरी राइट, राइट एग्जाम्पल, बहुत खुश हुआ मैं। ऐसी और बढ़िया होता। वो पीछे वाली लड़की पीछे बालकनी में, हाँ बेटा
कौन सा वाला फर्स्ट क्लास है क्लास? क्या चीज कहाँ यूज करते हैं चीज को फर्स्ट क्लास है क्लास? जल्दी बता। चुप, कोई नहीं बोलेगा। क्या नहीं करिए ऐसे फर्स्ट क्लास है। लड़की एकदम जेस्चर के साथ आंसर दे रही है। चलिए भाई मान लेते हैं, लड़की की बात तो माननी पड़ेगी भाई, फर्स्ट क्लास है। चल बेटा जाता है तेरा दाढ़ी का स्टाइल ये क्या है? पूछ रहा कॉम्बिनेशन कैसा है? अरे भगवान पसंद में मरे जाओ सारे। चल भाई रेल में यूज करते हैं, आंसर इसका सही दिया। हाँ तो भी एक जगह तो बता, वो तो उस बच्चे ने बता दिया, फर्स्ट क्लास पीपल, सेकंड क्लास पीपल, नो डाउट। और कुछ जगह है बता, तुम मत भी जाके ये वाली बच्ची बताएगी। हाँ हाँ वो हो गया बेटा, उस बच्चे ने बता दिया। कुछ और एग्जांपल लाओ। सोचो सोचो सोचो। पड़ोसन बताएगी। नहीं जी कोई नया बताओ। हो गया है तो है? कौन सी वाली? हाँ बताओ ना, उनके नाम बताओ। हाँ वो मान लेते हैं, वेरी गुड, प्लेन में यूज करते हैं। पीछे वाले बच्चे बताए। लो सारे बंदे हाथ खड़े करिए, सारे हो गए भाई अपना कर लो हाथ। हद हो गई, मतलब हद हो गई यार। चलिए साहब तुम लोगों ने काफी बता दिए, अब सुनिए। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें और मुझे रीजन बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पे क्लास वर्ड क्यों लगाया। ये भी एक क्लास ही है, आप इसे भी क्लास कह रहे हैं, am I right? क्यों लगाते हैं इन सारी सिचुएशन में मेरे बच्चों? मैं क्योंकि ऊप्स क्या है, हम ही हैं। हर चीज ऊप्स कहाँ से उठ के आया है? रियल वर्ड से। तो हर डेफिनेशन अगर रियल वर्ड से आपको बताई जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी देखना एक सेकेंड में कंप्यूटर की क्लास कैसे समझ में आती है। तो बताइए आप ये वर्ड क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या लगता है? देखिए हम ग्रुप ऑफ पीपल को क्लास से कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अगर उन ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या है? रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है वो? रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट। जहां रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट गैदर होते हैं और दे हैव सम काइंड ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर। मैंने पढ़ा था ऑब्जेक्ट हैज ओनली टू थिंग्स मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। वैसे एक छोटी सी स्टेट होती है वो हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं। मेन चीज होती है प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। आगे मेरी बात समझ में। अब देखिए आपने कैटेगराइज किया, आपने कहा चलो ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्लास का है टिकट, मतलब उन सबको सेम फैसिलिटी मिलेगी। सेकंड क्लास वालों को सेम चेंज नहीं होगी बिल्कुल। आगे मेरी बात समझ में। उसने कहा फर्स्ट क्लास पीपल, हाई क्लास लोग, लोअर क्लास लोग। हाई क्लास लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत बढ़िया होती है। रात को दारू पियो, किसी को कुचल के सुबह गाड़ी से आगे निकल जाओ, ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अगर आप रात को दारू पी के किसी ऊपर गाड़ी भी चलाते तो आप हाई क्लास पीपल नहीं है। रेलवे यकीन मान रहे हो तो मजाक कर रहा कोई? मैं दिल्ली में आ जाओ रात को। अभी पीछे एक मैडम ने कर्नल की बीवी ने ऑटो वालों को उड़ा दिया था। अभी एक लाट साहब नेता के नेता ने बेचारी लड़की को एयरपोर्ट जा रही थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा ऑटो ठोक दिया, मार दिया उसे जान से। ये रही जाते ऐसी करते हैं। नहीं तो सलमान खान ना था, वो भी आए दिन गाड़ी चलाता है लोगों के ऊपर। ये तो इनकी खून में होता है। दारू पियो रात को, इनका दिन ही रात को निकलता है। इन्हें कमाने की चिंता थोड़ा होती है। पिताजी कमा रहे हैं तो घर में कोई खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए। जब पिताजी ने इतना सारा कमा दिया है तो ये खर्च ही करते हैं। मिडिल क्लास हम जैसे बावड़ी बूझ, हमें क्या कहते हैं? मिलकर सारी जिंदगी हाई। साइकिल है तो स्कूटर आ जाए, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल तो कार आ जाए, कार लाता है तो डर निपट जाए, चल जाएगा। चैन नहीं है हमें। जहाँ पे वो चैन की जिंदगी जीते क्योंकि उनको सिर्फ खर्च करना है, जिंदगी इंजॉय करनी है। या जिंदगी जीता है एक रिक्शे वाला, वो कभी बेवकूफ सपना नहीं देखेगा कि उसके पास कार होगी। वो सिर्फ सपना देखता है दिन में 2 रोटी मिल जाए, 2 वक्त का खाना, एंड ऑफ द स्टोरी। और जिस दिन ज्यादा इनकम एक पाओ है शाम को। झूठ क्या? कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ है ना? जिस दिन उसका बहुत अच्छी कमाई हो जाए उस दिन पाओ कंप्लीट, तो 2 रोटी सुबह की, 2 रोटी शाम की खाई, अपना वही रिक्शे पे कहीं भी सो गया।
उसकी इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, उसे पता है वेयर आई कैन रीच। वो रिक्शे वाला था, रिक्शे वाला है, और रिक्शे वाला रहते हुए ही मर जाता है ना। रिक्शे वाला कभी किसी ने गाड़ी में खरीदते हुए नहीं देखा, वो आता है लाठी लूटी निकल जाए तो अलग कहानी है, मगर नॉर्मली अपनी मेहनत से वो कभी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, सब चीजें नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? हम मीडियम वाले फंसते रहते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, हमें बड़े बंदे की चाह में निकल जाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता हमारे पास, है ना। और होना भी चाहिए। जिस दिन आपको अपने आप से सेटिस्फेक्शन मिल गया, आगे आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। नेवर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, कभी मत होना, एम्बिशियस होना चाहिए। आज गाड़ी है तो कल आगे बढ़ना है, इसलिए नहीं बढ़ना कि दुनिया को दिखाना है, अपनी नॉलेज को, अपने आप को बढ़ाने के लिए बढ़ना है ना। हर आदमी को सेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए, है या नहीं। इसकी तुमने कहानी भी सुनी थी, मैंने तुम्हें सुनाई ली थी शायद, तो वहां ये हम क्लास वर्ड यूज कर लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने कहा ये जावा की क्लास है, आप सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, यू आर स्टडिंग जावा। यहाँ अगर मैं 4 लोग डॉटनेट के बिठा दूं, 4 PHP के, 4 एम्बेडेड के, बाहर कोई किसी से पूछे यार क्या चल रही है पूरी क्लास, किस चीज की, वो जवाब नहीं दे सकता, वो कहेगा सेमिनार इज गोइंग ऑन। अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो क्या कहेगा, सेमिनार और प्रेजेंटेशन इज सम काइंड ऑफ ए गोइंग ऑन, नेवर यूज पासवर्ड। कैसे कह देगा? कह सकता है क्या आप कहोगे? अगर यहाँ 4 PHP के, 4 डॉटनेट के बैठे हो, 4 एम्बेडेड के बैठे हो, सेमिनार इज द राइट वर्ड ना, या प्रेजेंटेशन इज द राइट वर्ड? क्या प्रेजेंटेशन है, जनरल प्रेजेंटेशन है, सारे लोग बैठे हुए है ना, कुछ भी हो सकता है। Is it clear? So that is the main thing. हाँ, चलिए साहब, अब सुनिए, जब ये कंप्यूटर बना रहे थे, सॉरी जब ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट बना रहे थे, ऊप्स बनाने वाले, तो उन्हें भी देखा कि हमने भी इस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के लिए ही तो हम मैनेज करने के लिए कंप्यूटर बना रहे हैं। पहले हम ये काम मैनुअली करते थे, हर काम पहले कैसे होता था, ये मैनुअली होता था। जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या बैंक में आप लोगों का अकाउंट मेंटेन नहीं होता था? क्या आप लोगों के पैसे माइनस प्लस नहीं होते थे? क्या पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे? सारे काम होते थे। आप कौन है? रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट, और आप ही का डेटा इन्फॉर्मेशन क्या करते थे, वो मैनुअली, है ना। और आपने देखा होगा हम दुनिया में कभी भी रैंडमली कहीं भी डेटा नहीं रखते, हम हमेशा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजों को संभाल के रखते हैं। जैसे बैंक में भी अगर जाओ, आज से 10-15 साल पहले जब बैंक कंप्यूटराइज नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे, उन लोगों ने अलग अलग मोटे मोटे रजिस्टर बनाए हुए थे। चलो ये सेविंग अकाउंट का हिसाब, ये पर्टिकुलर इस एरिया का, इस मोहल्ले वाले का हिसाब से बनाते थे ना वो, जिससे कि जब कभी कोई बंदा आए उसको सर्च करके आसानी से वो काम कर सके। बट वो टाइम टेकिंग जॉब था। बैंक उस जमाने में केवल 2 बजे तक चला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बैंक में पैसे निकालने जाता था, 2 बजे के बाद वो पब्लिक डीलिंग बंद करते थे। क्यों? लाखों लोग पैसे लेके गए हैं, अब उनके पिटारे खोलेंगे, उनमें जाके क्या करेंगे, चेंजेस। कंप्यूटर थोड़ा सा बेटा जो 1 मिनट में वहां जाके अपडेट मार दिया और इमीडिएटली अपडेट हो गया। आज तो लगता है, आज ICICI बैंक कहता है मैं तो 8 बजे तक खुलता हूँ, कहता है कि नहीं कहता, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुलता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिब्बा। तो अल्टीमेट हम जो काम पहले मैनुअली करते थे, अपने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को मैनेज, हर जगह क्या होता है, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन, मैंने ब्लू बुक बना दी अटेंडेंस शीट, आप एक इन्फॉर्मेशन लिखो। अब मैं सुबह से 1100 लोग पढ़ाता हूँ, क्या मैं सबका नाम एक जगह लिख लूँ और एक बैच में अटेंडेंस ले लूँ, एक बैच में 1100 लोग के नाम पढ़ा दूँ? मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। हमने आपकी सबकी अटेंडेंस शीट कार्ड बना दिए, पूरा डेटा आपका मेरे पास है या नहीं। मुझे पता है ये इस बैच के हैं, क्या हो गई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बैच है ना, हो गई कि नहीं हो गई, बड़ी आसानी से। तो बिल्कुल वो भी, और ये उन्होंने देखा कि हर जगह ये जो रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, हम लोग ये जहां भी अपना डेटा संभाल के रखता है किसी भी चीज का, उसमें कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसको ये कहता है क्लास। तो क्यों ना जब हम कंप्यूटर में इसके डेटा और रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराएंगे, तो क्यों ना इनको भी क्या रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या वर्ड चूज कर लिया जाए, क्लास। क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी ये क्या यूज करता है, क्लास ही यूज करता है ना। तो इसीलिए उसने कहा कि और ये रखता भी हर जगह क्या है, कॉमन चीजें जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, कोई मिनट में दवाई ढूंढ लेता है, हजारों लाखों दवाइयां होती हैं, क्या उसे सब याद है? नहीं, सिर्फ उसने बड़ा शानदार क्या कर रखा है, कैटेगराइजेशन, उसने क्लास ग्रुपिंग कर रखे। अच्छा, इस कंपनी की दवाइयां इस खाने में, तो उसने देखा ओके ये तो इस कंपनी की, या फीवर की दवाइयां सारी इस खाने में है, इस डिजीज की दवाइयां सारी इस सेक्शन में। तो उसे एक से नहीं लगता है ना आपकी दवाई निकालने में। क्या उस आदमी को सारी दवाइयां हर कंपनी के नाम याद होंगे? नहीं। फिर भी वो कितनी देर लगाता है दवाई निकालने में, हजारों दवाइयां, फिर भी आपको मेडिकल स्टोर पे 1 मिनट में निकाल के दे देता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट गाय। कहना आसान है मगर सोचो उन्होंने लॉजिक लगा रखे हैं। उन्होंने चीजों को क्या कर रखा है, कैटेगराइज। कभी भी रैंडमली अगर सारी दवाइयां जगह रख दे, एक
एक दवाई की सेल नहीं कर सकता वो, है ना। तो वही क्या आती है, क्लास। तो ऐसे ही उन्होंने रियल वर्ड से ये कॉन्सेप्ट उठाया कि हमने अब कंप्यूटर में भी इसी ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराना है, और वो भी सिमिलर टाइप के, क्योंकि ये भी सिमिलर टाइप के और ये यूज करता है क्लास वर्ड। तो क्यों ना कंप्यूटर में भी इस रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या वर्ड चूज किया जाए, क्लास चूज किया जाए। आई मेरी बात समझ में। तो हर चीज आई उठ के कहां से, रियल वर्ड से। देखा, सारे कॉन्सेप्ट में तुम्हारे स्किल से निकाल के ले आऊंगा सारे। तुम सोच भी नहीं पाओगे, जब से पैदा सुबह से शाम तक दिन में 36 बार पॉलीमॉर्फिज्म कर लेते हो। आपने की फंक्शनलिटी को नोटिस किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द होने वाली फंक्शनलिटी को ही ऑब्जर्व करके ग्रुप्स के सारे फीचर बनाए गए। आई मेरी बात समझ में। मेन फीचर होते हैं पाई, 3 फीचर होते हैं ऑब्जेक्ट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पाई, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास आई, और क्लास से रिप्रेजेंट हुआ ऑब्जेक्ट। एनकैप्सुलेशन रिप्रेजेंट कराया क्लास से, और क्लास से रिप्रेजेंट हुआ ऑब्जेक्ट। आई मेरी बात समझ में। अल्टीमेट क्या था, ऑब्जेक्ट। और बताता हूँ ऑब्जेक्ट को एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में क्यों लाए, मैंने आपको बताया था, क्योंकि रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था। आई मेरी बात समझ में। क्योंकि उन्होंने रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट को ही यहाँ रखना था। उन्होंने देखा रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट तो अपनी प्रॉपर्टी और बिहेवियर के साथ टाइटली कपल्ड होता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए जिसके अंदर उसकी बिहेवियर को, प्रॉपर्टी को कपल्ड करके उससे रिप्रेजेंट कराया जाए। तो एनकैप्सुलेशन आ गया कि नहीं यहाँ। एंड क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन, एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसीलिए उन्होंने क्लास वर्ड यूज किया, क्योंकि रियल वर्ड में भी हम यही यूज करते थे। तो अगर इसके मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन निकालूं, जो कि आप बुक्स में पढ़ते हो, जो इसने अभी बोल दी थी कि क्लास इज नथिंग, इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर मस्ट बी अ वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर, दैट इज व्हाट, दैट शुड बी सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं है तो कहानी ढंग से नहीं चल पाएगी। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। अब फिर देखो, सोचो, हर चीज देखेगा, ऑब्जेक्ट को ही तो रिप्रेजेंट कराना था। अब बेटे ऑब्जेक्ट में होती ही 2 चीजें हैं, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। इसीलिए उन्होंने क्लास में भी क्या डाला, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करा दिया डेटा मेंबर से, और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करा दिया मेंबर फंक्शन से। इसलिए कुछ क्लासेस में लिखा रहता है, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, है ना। क्यों तीसरी चीज नहीं डाली, सोचो, क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्लास में वाई दीज 2 थिंग्स, क्योंकि इसने रिप्रेजेंट किसको करना है, ऑब्जेक्ट को करना है बेटे, और ऑब्जेक्ट में होती ही 2 चीजें। आई कुछ कहानी समझ में सबको अच्छी। तो इसीलिए ये क्लास नाम का कॉन्सेप्ट उठाया गया, और क्लास नाम का कीवर्ड जावा में बना दिया गया। आई होप मेरी बात समझ में आती है सबको अच्छे से। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्लास की। तो एक क्लास एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज व्हाट बेटा, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, हमारी इन प्रॉपर्टीज को और डीपली ऑब्जर्व करके 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन आल्सो, है ना, क्योंकि मैंने रियल वर्ड का एग्जांपल दिया था, तो उसी को उन्होंने क्या करके रखा है, प्रॉपर्टी और बिहेवियर को टाइटली कपल्ड कर दिया। सो आउटसाइड वर्ड से कैसी हो जाएंगी, रिटर्न हो जाती है। ठीक, सो इन डेटा मेंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। एक कहा गया बच्चों इंस्टेंस डेटा मेंबर, और एक कहा गया स्टैटिक डेटा मेंबर। इंस्टेंस फंक्शन, एक कहा गया स्टैटिक फंक्शन। शिक्षा, तो हम कहानी शुरुआत करते हैं। कौन से डेटा मेंबर इंस्टेंस होते हैं, कौन से स्टैटिक,
कौन से डेटा मेंबर फंक्शन स्टैटिक होते हैं और कौन से इंस्टेंस फंक्शन होते हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू करते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और पहले उसमें आपको समझाते हैं व्हाट इज इंस्टेंस डाटा मेंबर एंड व्हाट इज इंस्टेंस फंक्शन। ठीक है साहब, क्लास का पर्पस होगा किसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराना। तो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उन प्रॉपर्टीज को मैं अपनी क्लास में डिफाइन करूंगा, और तो कोई वही तरीका, यही एक तरीका है। अब कौन सी प्रॉपर्टी को इंस्टेंस बनाना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी को स्टैटिक, ये मुझे आपको बड़े डेप्थ में अच्छे से समझाना है, क्योंकि कल आप फ्यूचर में जब डेवलपमेंट में जाओ और आपसे कहा जाए सर ये ऑब्जेक्ट है, दीज आर द प्रॉपर्टी, दीज आर द मेथड, क्लास डिजाइन द क्लास, और मैं थोड़ी ना हूँगा। आपको खुद सोचना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इंस्टेंस रखूं और कौन सी स्टैटिक रखूं। यही चीज तो आपको सिखानी है मुझे अच्छे से। आगे मेरी बात समझे सबको? चलिए, तो हम पहले एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटे, इंस्टेंस डाटा मेंबर एंड इंस्टेंस फंक्शन की कहानी, फिर मैं स्टैटिक दोनों चीजें उठाऊंगा। गॉट इट? So let's represent the employee of a class. है ना, क्लास एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई बना लेते हैं जो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉई को। तो क्लास बनानी अब आपको आती है, ये मैंने पहले ही सिखा दिया। क्लास पहला लेटर कैपिटल बनाओ, वो सारी हम जो कन्वेंशन है फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास EMP आ गई। अब ये एम्प्लॉई की प्रॉपर्टी नाम हो सकती है बेटे, एड्रेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, डेजिग्नेशन हो सकता है, 100 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो जो काम 100 के साथ होगा वो 2 से भी हो सकता है। कोई सी 2 लेके कहानी समझा देता हूँ, 100 दिखाने की जरूरत क्या है, बाकी तो आप अपने हिसाब से भी बना ही सकते हैं। तो मैं लेता हूँ एक नेम और एक लेता हूँ उसकी सैलरी, दो को लेके मैं सारी कहानी समझाता हूँ। अब आप चाहिए कि हमें एम्प्लॉई का एक नाम होल्ड करना है और क्या होल्ड करनी है, सैलरी। अब किसी चीज की किसी यूजर से आए डेटा को होल्ड करना हो तो क्या चाहिए, वेरिएबल, और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, डेटा टाइप। चाहिए नहीं चाहिए तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया डेटा टाइप के। अब मैंने देखो यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसका नाम दे दिया नेम। बेटे स्ट्रिंग भी तो डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सही, क्या है, क्लास ही तो है, क्या दिक्कत है भाई। डेटा टाइप का काम ही क्या है, वेरिएबल का काम है वैल्यू को होल्ड करना। तो हमने यहाँ एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ा है तो क्या डेटा टाइप, और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक, स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए जावा ने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना के दे रखा, हमने उसको यूज कर दिया, मेरी मर्जी। और एक ले लिया इंटीजर सैलरी, 2 ले ली। ठीक है बेटा, अब मैं बताता हूं, जब आप किसी क्लास के अंदर बेटा कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं ऐसे क्लास लेवल पे, तो बाय डिफॉल्ट दे आर इंस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंस डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए जावा ने कोई कीवर्ड नहीं बनाया। इफ दे आर नॉट स्टैटिक इट मींस दे आर इंस्टेंस, बट स्टैटिक के लिए कीवर्ड बना दिया और स्टैटिक मैंने अभी यूज किया ही नहीं। तो बेटा ये इम्प्लिसिट कैसे हो गए, इंस्टेंस। क्यों बनाते हैं इंस्टेंस, ये नहीं सिखाया, कैसे बनाते हैं सिर्फ ये बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों भाई, अगर आप किसी भी डेटा मेंबर के पीछे स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो वो इम्प्लिसिट क्या बन जाता है, इंस्टेंस बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंस्टेंस डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक, अब फंक्शन ले लेते हैं बेटे। मैंने इस क्लास में एक फंक्शन बना दिया, void get string s1 इंटीजर s2 नेम s1 में और सैलरी s2 में। ठीक, अब एक फंक्शन और बना दिया, void show। एसओपी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ आता है एसओपी क्या क्या। हाँ, 2-4 बालकों की लंबा था ना अगले दिन, चलिए एसओपी तो चलता ही नहीं, आपका क्या लिख दिया। 2-4 आ जाते हैं हाथ झटका, चलो चलिए एसओपी तो चलते हैं। तो कहते हैं सिस्टम को उठाकर प्रिंट लिखना जब प्रैक्टिस करोगे। तो इसके अंदर बेटे नेम प्रिंट करा दिया,
सेल्फ रिप्रिंट करा दी। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को बेटे इंस्टेंस बनाने के लिए तो भी हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है। अगर आप उसे स्टैटिक नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट दे आर ऑटोमेटिकली दे आर इंस्टेंस। तो इस क्लास में मैंने बेटे 2 इंस्टेंस डाटा मेंबर ले लिया और 2 इंस्टेंस फंक्शन। अब ये तो मेरे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स इट। अब मुझे एक क्लास चाहिए जिसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन डालूं, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाऊं, जिससे कि वो प्रोग्राम जावा का चला सकूं और वहां पर इस क्लास को यूज कर सकूं। बनानी पड़ेगी ना, वरना ये क्लास तो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है ही, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, मेन नहीं है। तो मुझे कोई ना कोई ऐसी क्लास तो चाहिए जिसमें मैं मेन फंक्शन डाल के बेटे एग्जीक्यूट करा सकूं और फिर ऑब्जेक्ट बना के रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का डेटा होल्ड कर सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? बात सबको समझ में आती है? ठीक है बच्चों, तो या तो अलग से क्लास बना लूं या इसी को सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बना लूं। इसी में आगे क्या रख दूं, मेन रख देता हूं, कोई दिक्कत, क्योंकि जब तक मेन नहीं आएगा बेटा तब तक जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चलो इसी को ही बना लेते हैं, अलग से क्या बनाना, इसी को एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर एम्प्लॉई का इंफॉर्मेशन यूजर से लेके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपने कंप्यूटर में होल्ड कर लेंगे और उसे यूज करते रहेंगे। ठीक, आती है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? चलिए साहब, तो चलाने के लिए क्या चाहिए, मेन फंक्शन चाहिए बेटा, तो लिख लेते हैं मेन। और मेन को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता, PSCM। चलेगा बेटा? अगला बात कर लेना, हाँ मुझसे लड़ने बताना। मैंने इसको लिख दी, मैंने ना अभी इसमें कोई कोड नहीं लिखा, थोड़ी देर के लिए इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं बेटा, बताऊंगा क्यों नहीं लिखा, डोंट वरी। क्लास को सेव करो, ये एम्प्टी डॉट जाओ, है ना। हमने कहा था क्लास के नाम पे रखना चाहिए, सब आपको रूल पहले ही हमने अच्छे से पढ़ा दिए हैं सारे। फिर आपने फिर कंपाइलिंग कर लिया तो बेटे emp.class फाइल आ गई, क्लास आ गई कि नहीं आ गई। फिर आपने कहा जावा emp, तो जावा emp जब आप करते हैं तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था JVM का पहला स्टेप होता है क्लास को लोड करना। झूठ तो नहीं बोलना, लिखवाया था, PPT दिखाई थी सबको अच्छे से, याद है सबने लिखी थी, 5 स्टेप में काम होता है ना। तो कैरेक्टर के लिखने कंपाइलेशन के बाद का पहला स्टेप क्या था, क्लास को लोड करना। इसका मतलब ये क्लास मेमोरी में लोड होगी। हमने कहा था लोड होते हुए 5 सेक्शन भी थे, दिखाए भी थे, आपने नोटिस भी किया था। हे भगवान, अब होता क्या है जब JVM आपकी क्लास को लोड करता है तो क्लास लोडर नाम का कॉन्सेप्ट होता है हमारे JVM के पास, जिससे क्लास को लोड करता है। और वो सारी सबसे पहले ये हमारे उन 5 सेक्शन में से एक एरिया था मेथड एरिया। क्या था? मेथड एरिया। तो सबसे पहले आपकी क्लास के सारे मेथड को मेमोरी में लाया जाता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड किया जाता है। जब तक इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में लोड नहीं होंगी बेटे उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता। तो सबसे पहले आपका जो JVM है क्लास लोडर की हेल्प से सारे आपकी क्लास के फंक्शंस को मेमोरी में लोड करता है, चाहे वो बेटे स्टैटिक हो और चाहे वो नॉन स्टैटिक हो। इसे क्या, लोडिंग टाइम पे मेमोरी मिल जाना। और क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी मिलती है क्लास के केवल फंक्शंस को, वेदर दे आर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हार्डली मैटर्स, दे गेट लोडेड एट क्लास लोडिंग टाइम। ठीक है, तो क्लास लोड हुई तो गेट फंक्शन को मेमोरी मिल गई, शो फंक्शन को मेमोरी मिल गई, PSCM को, जितने भी फंक्शन से सबको मेथड एरिया में लोड कर दिया, सबकी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में लोड कर दी। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? उसके बाद जब JVM आपका सारे के सारे अपनी इन चीजों को लोड कर देता है तो वो उसके बाद उसको अपना रूल मालूम है, फंक्शन लोड होने के बाद वो इनमें ढूंढता है एक मेन फंक्शन। इफ इट इज फाउंड तो उसे चला देता है, इफ इट इज नॉट फाउंड तो फिर एरर देके प्रोग्राम को सारी चीजों को अनलोड कर देता है हमें। ठीक है बच्चे, तो उसे मिल गया मेन फंक्शन और उसने मेन चला दिया। जैसे मेन चला तो मेरा चला फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, क्यों, मैंने कोई कोड नहीं लिखा। तो इससे हमें ये पता लगा कि जावा के प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है वो ये होता है, नथिंग इज लेफ्ट टू एग्जीक्यूट मेन फंक्शन। अगर मेन में कोई लाइन चलाने को नहीं बची है तो JVM उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और उसके लिए जो उसने जिन्हें मेमोरी में लोड की थी उन सबको अनलोड मार देगा, खत्म। तो ये सारे फंक्शन वापस क्या हो जाएंगे, अनलोड हो जाएंगे, मेमोरी से सब हट जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं।
इसलिए भी लिखा था, सिर्फ आपको ये चीज समझाना चाहता था बच्चों कि प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम का टच क्या है कि मेन फंक्शन खत्म हो गया है। अगर जावा का प्रोग्राम चलाना है जितनी देर तक, तो कुछ ऐसा कोड करो कि मेन फंक्शन खत्म होना नहीं चाहिए। मेन खत्म, कहानी खत्म। ठीक साहब, अब इसमें कोड लिखते हैं। हम क्लास क्यों चला रहे हैं? हम चाहेंगे कि एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लें और उसको अपने कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होल्ड करें और फिर उसका अपना कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करते हैं आराम से। एम आर आई यही पर्पस है ना। जरा नोटिस करो, क्लास लोड हो गई, इसने मेन में चला दिया, जालिम के बच्चे ने डेटा मेंबर को मेमोरी ना दी। मैं तो बोला कि डेटा मेंबर की मेमोरी दी, नहीं बोला ना बेटा, जो साफ साफ है आपको दिख भी रहा है, इसने कोई मेमोरी नहीं दी। किसको? डेटा मेंबर्स। अभी कहानी समझ में सबको अच्छे से? बोलो क्यों ना थी? देनी चाहिए थी, ना थी। चलो, इन डेटा मेंबर्स का काम है बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो रियल वर्ल्ड के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होल्ड करना। अब अगर वो इसकी पहले से क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी दे दे तो कितने एम्प्लॉय के लिए मेमोरी दे? 50 के लिए, 100 के लिए, 200 के लिए, 400 के लिए, 800 के लिए। मान लिया 100 के लिए दे देता मेमोरी, तो चलो 100 एम्प्लॉय का डेटा होल्ड कर लेंगे। प्रोग्राम चला, जालिम आए 2, हाय राम, 398 का क्या हुआ? 400 के लिए की थी, चलो 100 के लिए सही, तो 98 की मेमोरी तो वेस्ट हो ली ना, है ना? या करीब ने 10 के लिए आ लिए 100, अब क्या करेगा? 100 तो ना डाल सके भाई उसके अंदर, जब मेमोरी ही 2 के लिए करिए तो मामला डेंजरस था। तो बताइए, पहले से मेमोरी रिजर्व करना ठीक रहेगा या जैसे ही एम्प्लॉय आए उसी वक्त मेमोरी रिजर्व करो, डाल दो, कहानी खत्म, फिर आएगा फिर रिजर्व कर लेंगे, फिर आएगा, और ज्यादा वेट करें या पहले से करके रख लें? बोलो बोलो। इसी कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, है ना? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मेमोरी रिजर्व की जाए तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन के पहले से रख लें। इसलिए उसने मेमोरी दी ही नहीं। उसने कहा भैया जब आवेगा एम्प्लॉय तब मेमोरी रिजर्व कर लियो और उसमें डेटा डाल लियो, टेंशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई तो टेढ़ा क्यों बैठा है? उधर क्यों देख रहा पीछे मुंडी ला के? पीछे कोई खास बात? कौन सा पसंद आ गया? टेढ़ा बैठा यूं घुमा के? ठीक ठाक है ना? इंटरनेट तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो तुम मुंडी क्यों घुमा के देख रहा था पीछे? देख रहा था ना? देखो तो देर से नहीं कहा, पीछे वाले से नहीं की चल से। हाँ वो घुमा रखी थी ना बेटा, टेढ़ा बैठा हुआ था यूं घूम के। जैसे इस पिक्चर में गुजर का नियम चेंज हो गया ना, देखिए इस पिक्चर आज देखना, उसमें गुजर का नियम चेंज हुआ था। ये भी सोच रहा था मैं भी ऐसी हो जाऊँ, सीधा बैठ बेटे, ठीक से ऐसे के बाद क्यों बैठता है ना? चलिए सुनिए मेरी कहानी। तो अब कायदा ये कहता है कि मेरा फंक्शन चले, एक एम्प्लॉय आए, उसकी इंफॉर्मेशन हम ले और लेके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो क्लियर ना बच्चे? चलिए मान लिया, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लिया एक वेरिएबल ले लिया मैंने, क्या स्ट्रिंग टाइप का एक की नेम, और इसमें कीबोर्ड से वैल्यू ले ली। मान लिया अभी आपको लेना नहीं सिखाया, लेट सपोज ले ली, एक ले लिया इंटीजर ई सैलरी, कीबोर्ड से आ गई, ये लोकल वेरिएबल में, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में थोड़ी है भाई, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब मुझे चाहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, एक मेमोरी रिजर्व करूं और इसको डेटा को उसमें डालूं, है ना, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाए मेरे पास। अभी तो ये लोकल वेरिएबल है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मेरी बात समझ में? तो अब मुझे मेमोरी रिजर्व करनी चाहिए क्योंकि एक एम्प्लॉय आ चुका है ना? दोबारा आएगा, मैं इसे गोल गोल घुमा दूं, दूसरे एम्प्लॉय आएगी, फिर उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर लेंगे, फिर ऊपर को घुमा दूंगा, लूप में चला दूंगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? बात समझ में आती है सबको अच्छे से? तो अब मुझे रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कराना है, और जावा ने किसके लिए? जिस डेटा मेंबर्स को मेमोरी मिल सके और उसको मैं इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डाल सकूं। गॉट इट? तो उसके लिए हमने एक प्यारा सा ऑपरेटर न्यू माने यानी कि नई मेमोरी चाहिए साहब। जब न्यू ऑपरेटर होगा ये मेमोरी को रिजर्व करेगा।
और न्यू ऑपरेटर अब जब मेमोरी को रिजर्व करता है इन डेटा मेंबर्स के लिए, तो ये आपकी मेमोरी का एक सेक्शन यूज करता है जिसे कहते हैं हीप। क्या कहते हैं? ठीक साहब। तो न्यू ऑपरेटर से एक हीप एरिया के अंदर जो 5 सेक्शन थे उसमें से दूसरा सेक्शन आ गया क्या? हीप। एक मेमोरी रिजर्व होगी जिसके अंदर इन दोनों को मेमोरी मिल जाएगी जिससे कि ये डेटा को होल्ड करके रख सके। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए साहब, जैसे न्यू, अब न्यू ने यहाँ हीप में मेमोरी रिजर्व करनी है। अब बेचारे को कैसे पता लगे कितनी करनी है, किसके लिए करनी है ना भाई? न्यू इज लाइक अ कारपेंटर। कारपेंटर का काम है दरवाजा खिड़की बनाना। अब आप ही तो बताओ भैया उसकी हाइट एंड विड्थ क्या होगी? वो क्या बना के दे दे और आपके घर में फिट ना हो तो बोलो? उसका काम है क्या? दरवाजा खिड़की बनाना। हाइट फिट कौन बताएगा? आपने। इसका काम है मेमोरी रिजर्व करना। कितनी, ये कौन बताएगा? आप बताओ। आप इतनी मेमोरी रिजर्व कर दो, करके दे देगा वो आपको। और इसको ये इंडिकेशन देने के लिए हम एक स्पेशल चीज यूज करते हैं क्लास में, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करते हैं? आगे पढ़ाऊंगा भी बहुत अच्छे से। कंस्ट्रक्टर की चिड़िया का नाम है, बस अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लो। तो इसके सामने एक फंक्शन लिखना पड़ता है, स्पेशल फंक्शन जिसे कंस्ट्रक्टर का नाम दिया गया है। इससे हम इसे इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे क्लास का नाम है। वो समझ जाता है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मुझे मेमोरी रिजर्व करनी है। और वो ये भी जानता है कि क्लास में सिर्फ 2 चीजें पड़ी हैं जिसको मेमोरी रिजर्व करानी है, क्योंकि बाकी सबको तो मेमोरी पहले ही मिल गई है क्लास के लोडिंग टाइम के, है ना? इसको डायनेमिक मेमोरी दी जा रही है। ठीक है साहब। अब फंक्शन लोड नहीं होंगे, इसका मतलब ये रूल होता है कि हमारी क्लास के फंक्शन केवल एक बार मेमोरी में लोड हो जाते हैं जब फर्स्ट टाइम क्लास लोड होती है। ऑब्जेक्ट के आने जाने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। They get loaded only once into the memory at class loading time. किसी ऑब्जेक्ट के आने जाने से नहीं होता है कुछ। तो ये जो अब हीप में एक मेमोरी एलोकेट होगी, इतना करने से उस मेमोरी के अंदर पैदा होंगे कौन? नेम और सैलरी। क्या पैदा होंगे? नेम और सैलरी। आगे मेरी बात समझ में? एक्चुअली में इसी को कहते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। दुनिया क्लास के ऑब्जेक्ट को कुछ और बोलती है। वो EMP इवन करते हैं ना, तो आप इवन को ऑब्जेक्ट बोलते फिरते हो। नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट कहते हैं इस मेमोरी एरिया को, इस बफर को। ये ऑब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं क्लास की इंस्टेंस। किसी क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करना या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बात एक ही होती है। So अब आप कह सकते हैं I have created the one object of this class, or you can say I have created the one instance of this class. इंस्टेंस का मतलब होता है बेटा किसी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस आ जाना। भूत नहीं है, भूत दिखने लगे या भूत की एक इंस्टेंस दिखी, भूत दिखा। हवा दिखने लगे, दिखती नहीं, हवा की इंस्टेंस है ही नहीं तो कभी देख ही नहीं पाते, हम सिर्फ महसूस कर पाते। राइट? तो ऐसी इंस्टेंस मतलब किसी चीज की फिजिकल चीजें ले आना। अब मेमोरी आ गई ना, फिजिकली मेमोरी आ चुकी है ना। ऑब्जेक्ट अभी तो हवा में बातें कर रहे थे, अब एक्चुअली में उसकी एक इंस्टेंस आ चुकी है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या इंस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट अ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मेमोरी एरिया को हम ये ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि इसका काम है एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का डेटा होल्ड करना। दैट्स व्हाई इसी को क्या कहा गया? ऑब्जेक्ट कहा गया। आई बात समझ में? अब ये मेमोरी इस ऑपरेटर ने रिजर्व कर दी। हम इस मेमोरी को यूज करना चाहते हैं बेटे, तो हमें इस मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। ये मेमोरी एलोकेट कहाँ हुई है? हीप में। किसके थ्रू हुई है? न्यू ऑपरेटर के थ्रू। मेमोरी किसको मिल गई? उनको मिल गई, है ना? इसी को मैंने कहा क्लास की इंस्टेंस, इसी को मैंने कहा क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे? अब जब मेमोरी को रिजर्व हो जाती है तो आप जानते हो इस मेमोरी के पास जाने के इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो उस मेमोरी का नाम होता है कोई, जिसे वेरिएबल नेम कहते हैं, या होता है उस मेमोरी का एड्रेस। तीसरा कोई तरीका नहीं दुनिया में किसी भी मेमोरी में जाना, चाहे कंप्यूटर की मेमोरी हो चाहे फिजिकल इस दुनिया की मेमोरी हो। मुझे बताओ, आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो किससे जाओगे? या तो उसके एड्रेस से या उस लोकेशन के नाम से। तीसरा कोई तरीका? अब बेटे जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है उसका कोई नाम ही नहीं होता। रन टाइम पे कैसे नाम देते? नाम तो पहले से प्री डिसाइड होते हैं वेरिएबल के,
है ना। तो उनकी तो मेमोरी ये तो रन टाइम पे आई है, तो द मेमोरी विच हैज बीन एलोकेटेड एट रन टाइम दैट डज नॉट हैव एनी नेम, रन टाइम पे नाम कहाँ से देते। तो नाम से तो उस मेमोरी पे जान नहीं सकते, क्योंकि उसका तो कोई नाम होता ही नहीं जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। अभी मेरी बात समझ, बचा क्या, एड्रेस, और एड्रेस को होल्ड करने के लिए चाहिए पॉइंटर चाचा, एंड जावा डज नॉट सपोर्ट। हे भगवान, तो इस मेमोरी में जाएंगे कैसे, जब तक इस मेमोरी तक पहुंचेंगे ना, अंदर की चीजें यूज कैसे करेंगे। आपको पता है ना आपका मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है बताओ। पढ़ा है ना मैलॉक, छोड़ कितनी है पता बच्चा जरा। बात बच्चे ढंग से पढ़ा करो, जब चीजों को पढ़ते हो रटा मत करो। अभी मैं एक इंटरव्यू लेके आया, एक महारथी साहब आए थे, उन्हें भी कुछ नहीं पता है। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, क्या 2.5 या 3 साल से वो जावा पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन से सेंटर में, एमटेक पढ़ाना नहीं। मैंने कुछ नहीं पूछा, इतना तो आप भी बता दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूछा, जो मैं सबसे पूछता हूँ। सिस्टम सर एक पैकेज होता है, आउट उसके अंदर एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड से हम प्रिंटलन फंक्शन चलाते हैं। ये उन भाई साहब ने मुझे क्या दिया, आंसर दिया। सिस्टम क्या है, पैकेज, पैकेज के अंदर आउट क्या है, कीवर्ड। मैंने हाथ, प्रभु ईसा मसीह माफ करो, आप मेरे घर में नहीं समा सकते। बुरा हाल है, 3 साल से पता नहीं किन को पढ़ा रहा होगा, किसका बेड़ा गलत कर रहा होगा। पता है गलती उनकी तो है ही, आप लोगों की सबसे ज्यादा है। आप लोग अपना लर्निंग एटीट्यूड नहीं बदलते हैं। जिसने जो बोल दिया गर्दन झुकाई और लेके आ गए। अब जो पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, ये इसलिए पढ़ने नहीं आए कि कोई कक्षा पे पास एग्जाम लानी है, रोटी कमानी है इसलिए। क्यों बोलो, क्या कमानी है, रोटी कमानी है भाई। तो अब ये सोच के पढ़ो कि जड़े उखाड़नी है। अब देखो आपने मैलॉक फंक्शन, चले देखे, हाँ भाई मैलॉक क्या करता, तो बड़ा कूद रहा था, चुप है, सत्य मत मार बेटा, हाँ या ना, बी ऑनेस्ट। आता है तो हाँ, नहीं आता तो सॉरी सर, सत्य मत मारो। आज से पहले कभी पढ़ा है कहीं किताब में मैलॉक व्हाट रिटर्न्स अ मैलॉक फंक्शन, क्या मैलॉक क्या रिटर्न करता है। मैलॉक फंक्शन तो सीखो पढ़ा है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन, जिंदगी में ना पढ़ा तुमने, ना अपने टीचर से पूछा हो हर फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा कि ना होगा। किसी ने पूछने की कोशिश करी चीज, इसने पढ़ी अपने टीचर से, क्या रिटर्न करता है वो छोड़ो, किसी ने क्वेश्चन पूछा अपने टीचर से, उसने मैलॉक पढ़ाया, सर ये फंक्शन है और इसका रिटर्न टाइप क्या होता होगा। रुक जा, अभी तेरे पास ही आऊंगा, चिंता मत कर, पहले तेरा ही सवा सत्यानाश करूंगा। नहीं करा, चल बेटे तू बता। वॉइड टाइप का एड्रेस नहीं होता बेटे, वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है। एक्चुअली में होता क्या है, वो तो उसका रिटर्न टाइप हो गया, एक्चुअली में रिटर्न क्या होता है, किसका एड्रेस रिटर्न होता है। आपने तो 25 बाइट रिजर्व करा ली, किसका एड्रेस देगा, फर्स्ट एलोकेटिंग बाइट का। वेरी राइट, वेरी वेरी राइट। हमेशा मैलॉक रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलोकेटिंग बाइट। न्यू ने एक बफर रिजर्व कर लिया, मान लिया 50 बाइट है, तो इसकी जो पहली एलोकेटेड बाइट होगी उसका एड्रेस, यहाँ पहुंच गए बस उससे अंदर चले जाते। दैट इज द मेन थिंग। अब यहाँ पे क्या दे रही है हमसे, एड्रेस तो देना रहा हमें, एड्रेस देता तो पीछे टाइम में होल्ड करता, पॉइंटर, पॉइंटर है नहीं जावा में, नाम इस लोकेशन का है नहीं, तो जावा ने हमें इस लोकेशन से कैसे पहुंचा दिया, पहुंचाता है, खूब यूज करें हम इस लोकेशन को, खूब डाल लें इसके अंदर में। सोचने वाली बात है। देखो मैं जानबूझ के कुछ राइज कर रहा हूँ, वरना 1 मिनट में भी घास काट के आगे निकल जाओ, जैसे कि क्लासेस में होता है तुम्हारे, कोई ना पढ़ाए तो मैं, पढ़ी भी आधे लोगों ने जावा। तो ENT इवन ऑब्जेक्ट बना लिया, इवन डॉट नेम, इवन डॉट सैलरी, और आगे की गाड़ी पड़ गई। इट्स अ फैक्ट, आप लोगों के साथ हुआ है सब। 90% क्या 99.99 ऐसी पढ़ाई जाती है। मैं ही बावड़ी पूछूं जो ऐसे उठाता हूँ इन चीजों को, क्योंकि मुझे डेप्थ में देना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या है ये कहानी।
जावा ने इस लोकेशन तक जाने का एक तीसरा तरीका अपनाया और उसे उसने कहा रेफरेंस आईडी। क्या कहा उसने इसे? रेफरेंस आईडी। मैंने उसी आदमी से भी पूछा था व्हाट डू यू मीन, रेफरेंस आईडी क्या होता है? आईडी क्या होता है जावा? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। उसे ये नहीं पता। उससे मैंने पूछा रेफरेंस वेरिएबल, उसे ये नहीं पता। उसे सिर्फ पता है इवन इज अ ऑब्जेक्ट। इवन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। है ना साहब? तो इसने इस लोकेशन का हमें एक रेफरेंस आईडी दिया और उस रेफरेंस आईडी को हम होल्ड करके हम उस रेफरेंस आईडी से बार बार इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, नो डाउट। और जिस वेरिएबल के अंदर हम इस लोकेशन का रेफरेंस आईडी होल्ड करेंगे उसे कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। आई मेरी बात समझ में? ठीक है साहब। तो मैं अभी ना तो होल्ड करवा रहा हूँ रेफरेंस आईडी को, ना ही वेरिएबल डिफाइन करा रहा हूँ। पहले ये तो बताओ रेफरेंस आईडी किस चिड़िया का नाम है? क्या नया तीसरा टेक्निक लेके आ गया हमारी जान को उस लोकेशन पे पहुंचाने के लिए? भाई अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए रेफरेंस आईडी क्या है, कैसे ले जा रहा है वहां पे, है ना सोचने वाली बात। मैं लोग कह रहा बिल्कुल क्लियर था, एड्रेस आ गया, होल्ड कर लिया, पहुंच गया वहां पे, 1 सेकंड लग गया है पहुंचने में, और यहाँ तो ना है एड्रेस। बात समझ में आ रही है ना? मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, इज इट क्लियर? पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बेटा मीनिंग रेफरेंस क्या है, फिर हम अपने रियल लाइफ में आएंगे, है ना साहब? आना चाहिए पता अपनी जिंदगी में रियल लाइफ में रेफरेंस वर्ड कहाँ यूज किया। क्या बात है, सही सारा सही सारा गुड। वो बालकोनी वाला चश्मे वाला हरी चद्दर के आगे, हाँ गर्दन घुमा रहा है बेटा, कहाँ यूज किया लाइफ में? खड़ो एक बात है। चलो मैं क्या बोला तू किसका? तूने तो इंग्लिश की पुंगी बजा दी। मैं क्या बोल गया भाई? मैकडी को तो कोई बात ठीक है, एग्जाम्पल सही दिया वाला आंसर। वो चश्मे वाले भैया बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था। वेरी राइट। हम सबसे ज्यादा जिंदगी में तुम ना रेफरेंस कीवर्ड कहाँ यूज करोगे? जॉब पाने के लिए। चाचा के मामू के तामा के मामा के लड़की का रेफरेंस दे दो ना साहब, वो टीसीएस में काम करे है रेफरेंस से, राइट? वो पैसा बहुत जरूरत पड़ेगा तुमको, टेंशन ना लो, डिग्री कंप्लीट होने दो। सबसे ज्यादा तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। आधे तो मेरे पास आएंगे सर, अपने रेफरेंस से किसी कंपनी के लगवा दो। आधे तो मेरे पास आएंगे सर, एक बार इंटरव्यू करवा दो। यस यस, वेरी राइट वेरी राइट, बिल्कुल यही चीज है। रेफरेंस का मतलब है आप एक लोकेशन पे जाना चाहते हैं मगर डायरेक्ट नहीं जा पाते, वाया सम रेफरेंस, वाया सम रेफरेंस, है ना बेटा? बिल्कुल यही एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लिया आपको टीसीएस के एक एचआर मैनेजर का मेल आईडी मिल गया। आपने सोचा फटाफट यार मेल भेज दे, टीसीएस में मेल भेज जाएगी कि आपका कॉल शॉल आ जाए। तो आपने खट से मेल भेजी, जिससे माय नेम इज दिस, सारी डिग्री पिग्री। अब एचआर अपना ईमेल आईडी तो खोलेगा ही रोज, उसने देखा मेल आई हुई, मगर उसे सब इंस्ट्रक्शंस थी अगर उसके पास मेल टीसीएस के किसी एम्प्लॉई के मेल आईडी से आए तो ही एंटरटेन करे, वरना उसे एंटरटेन ना करे। उसने आपका मेल देखी, उसने लिखा सॉरी आई कैन नॉट एंटरटेन योर मेल बिकॉज आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट ओनली दोज मेल विच आर कमिंग फ्रॉम द, और आपको मेल उसने भेज दी, जेन्युइन आदमी था। और आपने पढ़ा ओहो यार ये तो उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब मेरा रिज्यूम पहुंचना तो वहाँ चाहिए बट वाया किसी टीसीएस के एम्प्लॉई के मेल आईडी के थ्रू। पर आपने लगा दिया पापा वो आप फोन लगाओ देखो कोई चाचा की ताई की मामी की लड़की के लड़के का लड़का वो टीसीएस में है या नहीं, क्योंकि जब तक उसका मेल आईडी नहीं मिलेगा आपका रिज्यूम वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सो आपने क्या किया? आपने अपने उस रिश्तेदारी को निकाला, आपने उस बंदे से कहा साहब मैं आपके मेल आईडी पे अपना मेल भेज रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं जा रहा ना वहां पे। फिर आपने उससे कहा प्लीज आप इसे फॉरवर्ड कर देना अपने एचआर मैनेजर। वाया रेफरेंस आप गए एम्प्लॉय के मेल आईडी तक, और उसके मेल आईडी से आप कहां पहुंच गए? आपका मेल बोलो टीसीएस, है ना?
तो अभी भी आप एक लोकेशन पे गए हैं बट वाया सम रेफरेंस आप उस लोकेशन पे डायरेक्ट नहीं पहुंचे, तो रेफरेंस का मतलब ये हुआ। तो जावा ने भी कुछ ऐसे किया है, इसने इस ओरिजिनल जगह का जो एड्रेस है वो ना दिया हमको, वो किसी के पास संभाल के रख लिया और ये जालिम हमको वहां दबा दिया, है ना। आई कहानी समझ में। इंटरनली एक्चुअली ये होते तो पॉइंटर्स ही है, क्योंकि जावा इंटरनली सारे पॉइंटर ही यूज करता है। वो झूठ बुकाता है तुमको के जावा में कोई रेफरेंस आईडी नाम का कॉन्सेप्ट। इंटरनली इट्स अ पॉइंटर टू पॉइंटर, इट्स अ पॉइंटर टू पॉइंटर। यहाँ इसका एड्रेस और इस पर्टिकुलर एरिया को उसने एक पर्टिकुलर चीज से मैप करके, उसके एग्जैक्ट एड्रेस को नहीं, उसने उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक मैप किया जिससे उसके रेफरेंस आईडी का नाम दिया एक नंबर से, एक पहचान से, और वो उठा के उसने हमें दे दी। उसने डायरेक्ट हमें यहाँ जाना है नहीं दिया, इसका एड्रेस यहाँ, इसका भी डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया है, उस एड्रेस को पर्टिकुलर चीज से उसने क्या किया है, हमें मैप करा है, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस आईडी। इंटरनली बताऊंगा काइंड ऑफ ए हैश कोड से उसने, और हमें उससे मैप करके दे दिया। आई मेरी बात समझ में। क्योंकि अगर इसका भी एड्रेस देता तो भी हमें क्या लेना पड़ता। तो इंटरनली हम ये भी कह सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल को इंटरनली पॉइंटर ही ट्रीट किया जाता होगा, बट हम जावा में ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट पॉइंटर। इंटरनली वो इनको पॉइंटर में कन्वर्ट करके कुछ भी करे, हमें क्या मतलब। हमारे लिए तो इस लोकेशन का क्या है, एक रेफरेंस आईडी है। हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, इंटरनली ये यहाँ जाता है, और इससे सिक्योरिटी आ जाती है, कोई भी डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं सकता, है ना। तो उससे रिटर्न हुआ इस जगह का क्या, रेफरेंस आईडी, है ना। तो हम सिर्फ जहां तक पहुंचते हैं, यहाँ तक नहीं जाते बेटा। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। अब तो इस लोकेशन का एक रेफरेंस आईडी और जो रिटर्न होता है इस कंस्ट्रक्टर से, कैसे ये आगे पढ़ाऊंगा बेटे जब कंस्ट्रक्टर पढ़ते। ये कंस्ट्रक्टर ही रिटर्न करता है रेफरेंस आईडी, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि डू नॉट गिव द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सुना होगा कंस्ट्रक्टर की बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे डोंट हैव अ रिटर्न टाइप। व्हाई सो, व्हाई सो, ये कोई नहीं बताता, चले बस किताब में लिखा है बता दिया, दैट्स इट। तो ये बेटे क्योंकि कोई भी चीज रिटर्न करानी है, देयर मस्ट बी अ फंक्शन, देयर मस्ट बी अ फंक्शन बिहाइंड इट। आप जानते हो बिना फंक्शन के दुनिया में कोई चीज रिटर्न नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। न्यू ऑपरेटर से एक मेमोरी एलोकेट हुई और उसका एक रेफरेंस आईडी जनरेट करा दिया गया। न्यू ऑपरेटर उस रेफरेंस आईडी को इस फंक्शन कॉल करते वक्त, इसके बाद फंक्शन ही चलता है, न्यू मेमोरी एलोकेट होता है, ये फंक्शन चलता है और उसके अंदर ये रेफरेंस आईडी डाल दिया जाता है, और फिर ये कंस्ट्रक्टर पूरा चलने के बाद लास्ट में वो रेफरेंस आईडी रिटर्न फेंकता है, जिसे हम पीछे कहीं कैच करके बार बार उस लोकेशन पे जाते रहते हैं। अब जो रेफरेंस आईडी आया है, अगर मैं उस रेफरेंस आईडी के साथ एक एसोसिएशन ऑपरेटर लगा दूं, डॉट ऑपरेटर जिसे कहते हैं, हम बड़ी आसानी से फिर उस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को उस आईडी से डॉट लगा के यूज कर सकते हैं। अभी मेरी बात समझ में। तो अगर मैं यहीं पर ही डॉट लगा दूं तो गेट फंक्शन चला सकता हूं। तो इसका एक रेफरेंस आईडी आया और इसी से मैंने क्या चला दिया, गेट फंक्शन। और जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी से फंक्शन चलता है उसी के डेटा मेंबर उस फंक्शन में यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वैल्यू जाएगी, अगर मैं यहाँ गेट चला दूं, लेट से लालू अंकल सैलरी 101 रुपया, ठीक साहब। तो एक्चुअली में ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी चला और इनको मेमोरी यहाँ मिली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लालू, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 रुपया। आगे मेरी बात समझ में बिल्कुल चलेगा 100%। अब जिस ऑब्जेक्ट से मैं चला रहा हूँ, जिसके रेफरेंस आईडी से उसी के डेटा मेंबर यूज हो रहे हैं, ये भी कैसे यूज होते हैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल ये चल गया, उस लोकेशन पे वैल्यू आ गई, लाइन खत्म हो गई, नीचे आया। अब मैं इसको वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता था। प्रिंट कराने के लिए मुझे चलाना है शो फंक्शन, चलाना है ना। तो मुझे प्रिंसेस के रेफरेंस आईडी की जरूरत पड़ी और मैंने उसको कहीं होल्ड करके यूज रखा ही। मैंने तो यूज एंड थ्रो कर दिया, यूज किया छोड़ दिया, है ना। ऑब्जेक्ट वही है, सब कुछ वही था, जैसी क्रिएट हुआ मैंने वही यूज करके छोड़ दिया, मैंने उसका रेफरेंस होल्ड करके रखा ही नहीं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे अब नहीं जा सकता। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, जिसका रेफरेंस आईडी आपके प्रोग्राम में नहीं होता उसी को एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये मेमोरी में भी है
डेटा भी होल्ड किए हुए है, बट मेरी मनुष्यत यह है कि मेरे प्रोग्राम के पास इसका रेफरेंस आईडी नहीं है और मैं चाहकर भी इसके पास नहीं जा सकता। इसे एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आता है जावा का गार्बेज कलेक्टर, जो आगे हम पढ़ाएंगे कैसे वो इन्हें उठा के ले जाता है, क्योंकि अब मैं चाहकर भी नहीं ले सकता। सोचो, खजाना था वहां पे, एक आदमी के पास नक्शा था, खा के मर गया। खजाना थोड़ा वहां से खत्म हुआ है, मरा कौन है? ये आदमी ना। खजाना वही है, सामान वही है, बस किस्मत फूटी है कि वहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जिसके थ्रू पहुंचते वो आदमी मर गया। आगे मेरी बात समझ में? इट डजंट मीन कि खजाना खत्म हो गया, एंड दिस इज व्हाट अ खजाना ट्रेजर है। पहले नक्शा था, हमने उस समय गौर नहीं किया, अभी इस आदमी ने खाया मर गया, कहानी खत्म। तो कायदा क्या कहता है? ऑब्जेक्ट बनाते ही उसको इमीडिएटली यूज मत करो, पहले उसका क्या होल्ड करके रखो? रेफरेंस आईडी, फिर उससे बार बना के बार बार रीयूज करते रहो, सो यू कैन रीच दैट लोकेशन अगेन एंड अगेन। करते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं चला रहे, पता रिटर्न होने में लगा सकता हूँ। तो अब हम इसका एक रेफरेंस आईडी होल्ड करते हैं। अब रेफरेंस आईडी आप जानते हैं जिस टाइप का वैल्यू आता है उसी टाइप का डेटा टाइप, तो EMP टाइप की है ना, यूजर डिफाइंड टाइप, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी है, तो वेरिएबल भी किसका होगा? EMP टाइप का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ EMP E1. E1 is just a reference variable. E1 is just a, it's not an object. ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का क्या होल्ड कर रहा है? रेफरेंस आईडी, जिसे दुनिया आपको कहती है E1 is an object। और जब ये पैदा होता है तो ये जाता है तीसरे एरिया के अंदर, जिसे कहते हैं स्टैक। ऑल द लोकल वेरिएबल्स टेक द मेमोरी इन स्टैक। तो E1 को जगह कहाँ मिलेगी? स्टैक के अंदर, और इसके पास क्या आएगा? रेफरेंस आईडी इस लोकेशन का। आगे मेरी बात समझ में? तो 3 एरिया मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, मेथड एरिया, स्टैक एंड हीप की कहानी डिस्कस करी। आई अब मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? इज इट क्लियर? गॉट इट? दैट इज व्हाट C1। अब फिर एक जावा में आज भी ये चीज नहीं पता किसी को। अच्छा, पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस है ना, तो पॉइंटर भी वेरिएबल है, उसे भी मेमोरी मिलती होगी। कितनी बाइट लेता है? वेरी राइट, पॉइंटर कितनी बाइट लेता है? 2 बाइट। जावा ने आज तक हमें नहीं बताया कि रेफरेंस वेरिएबल मेमोरी में कितनी बाइट लेगा, है ना, और क्या जब उसमें रेफरेंस आईडी होल्ड होगा। अगर मैं इतने इस सिचुएशन को SOP में प्रिंट करा के देखूं तो मुझे लगेगा शायद रेफरेंस आईडी प्रिंट हो जाए, लेकिन जावा में हम रेफरेंस आईडी कभी नहीं देख सकते। जब हम रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके वो चीज प्रिंट करा देता है, मगर हमें रेफरेंस आईडी आज तक देखने ही नहीं देता। जावा में हम कभी रेफरेंस आईडी देख ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आप प्रिंट कराओ, पता है क्या प्रिंट होता है? क्लास का नाम, @ सिंबल और एक हैश कोड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी प्रिंट कराने पर इतने से रेफरेंस आईडी जनरेट होता है ना, मैंने SOP में टांग दिया सीधा सीधा, तो उसने रेफरेंस आईडी को एक कॉम्बिनेशन में बदल दिया जालिम ने, हम नहीं देख सकते। आज तो रेफरेंस आईडी एक रहस्यमय चीज है हमारे लिए, है पॉइंटर टू पॉइंटर, मगर वी कैन नॉट सी इट इन जावा। प्रिंट करा के देखना, प्रिंट हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक, तो क्या प्रिंट होता है? क्लास का नाम, @ सिंबल और हैश कोड। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक, और चाहे तो रेफरेंस आईडी को होल्ड करके तब प्रिंट करा लो, सेम थिंग प्रिंट होगी, एक ही बात है। ठीक, अब इसने मेमोरी कितनी ली ये भी आज तक हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम। वी डोंट नो ये मेमोरी ले रहा है तो कितनी ले रहा है, जबकि पॉइंटर की तो क्रिस्टल क्लियर लिखी है, इट इज हैविंग अ 2 बाइट, इट इज हैविंग अ 2 बाइट, बट मुझे आज तक हमें नहीं मालूम। जावा ने ये छुपा रखा है, किसी बुक में कहीं नहीं लिखा कि हाउ मच मेमोरी हैज बीन टेकन बाय अ, बस हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ है तो ये एड्रेस ही होल्ड करता है, क्योंकि बिना एड्रेस के तो कुछ होता ही नहीं है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर और पॉइंटर होल्ड क्या करते हैं? एड्रेस। तो हम एज्यूम कर सकते हैं, मैं फट्टे मार सकता हूँ कि हाँ 2 बाइट ही लेता होगा, बट आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल हाथ खड़े कर लूंगा, वेरी मच सॉरी, कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा, सब माइक्रो सिस्टम ने भी कहीं नहीं लिखा, नहीं पता।
अगर लिखा होता तो हर बुक में, जहाँ आप डेटा टाइप पढ़ते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप तो आपने भी पढ़ी होंगे, जब मैंने पढ़ाए थे तो देखे होंगे बुक्स के अंदर, वहाँ कहीं इसका साइज नहीं दिया होगा, जबकि पॉइंटर का साइज हर किताब में पहले ही लिख दिया था, पॉइंटर टेक्स 2 बाइट्स, चाहे वो किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, कैसा भी पॉइंटर टाइप का मेरे को बताओ सब बात समझ में आती है सबको अच्छे से? इज इट क्लियर बच्चों? तो पता नहीं, बट अब 3 एरिया आ गए, है ना? तो लोकल वेरिएबल्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ स्टैक मेथड, वहां ये यहाँ पे, यहाँ तक की कहानी समझ में आई नहीं आई? अभी मैंने कुछ नहीं बताया इंस्टेंस डेटा टाइप पर कब पढ़ाने, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक फंडे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए साहब, अच्छे से क्लियर हुई कहानी? ठीक। अब मान लिया एक एम्प्लॉय आ गया, अब तो मैं इस इवन से बड़ी आसानी से अगर करूं इवन डॉट गेट एंड अगेन यहाँ पे ई नेम पास कर दूं, या तो ई नेम या फिर डायरेक्टली लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली लिख के कर लेना, क्योंकि अभी आपको यूजर से लेना नहीं आता है। तो आप डबल कोट्स में क्या लिख देना, कोई भी एक नाम, और यहाँ पे 101 रुपए, इससे ज्यादा सैलरी कोई नहीं देगा, बता रहा हूँ। उसे जावा नहीं आएगी, शराब दे दूंगा, एक से ज्यादा बिल्डर, लालू की सैलरी से ज्यादा नहीं बनती, ठीक है साहब? तो ये एम्प्लॉई आ गया, हमारे देश का एम्प्लॉई तो है, सरकारी नौकर नहीं है, ठीक है साहब? अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, नाउ आई हैव अ रेफरेंस आईडी, जब चाहूँ इसको उस लोकेशन पे फिर जा सकता हूँ, क्या फंक्शन कॉल कर दूँ शो, और आप जानते हैं जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी से फंक्शन चलेंगे उसी के डेटा मेंबर अंदर यूज होंगे, वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये थी कहानी, असली कहानी जो आपको समझानी थी। आई होप समझ में आती है। अब एक बात, अब मान लिया दूसरा एम्प्लॉय आ गया, अब उसका भी डेटा होल्ड करके रखना है, तो क्या मैं इसी लोकेशन पे उसकी वैल्यू डालूं, या मुझे एक और मेमोरी रिजर्व करके उसमें डालना चाहिए? क्या कहता है तुम्हारा फेफड़ा? हाँ भाई, फेफड़ा है तेरे पास? इतना नहीं फेफड़ा, एक बात तो वहाँ है, दिल तो है ना तेरे पास? दिल तो है ही नहीं, वो तो दिख ही रहा, वो तो मुझे दिख रहा है, फेफड़ा तूने ना देखा, ये भी मुझे लगा भूत की इंस्टेंस है। है कि नहीं? क्या ले रहा है? कुछ ना कह रहा छोरा। चलो, तो अब बताओ क्या करना चाहिए बच्चों? शुड आई एलोकेट द न्यू मेमोरी और आई शुड रिजर्व और यूज द प्रीवियस मेमोरी, एक्सिस्टिंग मेमोरी आई शुड यूज? बोलो। और आई शुड एलोकेट अ न्यू मेमोरी टू होल्ड द डेटा ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट बिकॉज न्यू एम्प्लॉय इज कमिंग। बोलो। If I use the existing memory, then the data of a previous employee will be lost. That will be overwritten. सीधी सी बात है, और मुझे इसको दोबारा कहीं अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ा। I cannot use it. Certainly I cannot use it. So I think we should allocate a new memory. Am I right? तो कैसे करेंगे, क्या कहानी होगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। So day after tomorrow I'll discuss all this.